गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लर्नोलॉजी। पढ़ाई कैसा चल रहा है सब लोगों का? उम्मीद है अच्छा चल रहा होगा। तो जैसे कि तुम लोगों को पता है कि हर महीने के एंड में मैं करंट अफेयर्स का वीडियो लेके आता हूँ। तो इस बार 2-3 दिन लेट हो गया, लेकिन वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। और आज हम देखेंगे मंथली करंट अफेयर्स ऑफ मार्च 2021। तुम लोगों को पता है कि मैं टॉप 1 लाइनर्स जो होता है हर मंथ का, वो मैं मंथ के एंड में करा देता हूँ। इस बार 2-3 दिन लेट हो गया डेटा थोड़ा सॉर्ट आउट करने में, क्योंकि जो मार्च, अप्रैल और मई का महीना है वो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जितना सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सब एक साथ लेके आया हूँ, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बीच में छोड़ के मत जाना, क्योंकि हर एक पॉइंट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट देख लेते हैं आज के वीडियो का। फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। विराट कोहली बिकेम द फर्स्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड टू गेट 100 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। दुनिया का पहला क्रिकेटर बन चुका है विराट कोहली, जिनके इंस्टाग्राम पे 100 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं। अगर क्रिकेट को छोड़ के और स्पोर्ट्स की तरफ देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे एथलीट्स हैं जिनके 100 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, लेकिन अगर क्रिकेट के हिसाब से देखा जाए तो विराट कोहली फर्स्ट क्रिकेटर है जिनके 100 मिलियन फॉलोअर्स हैं। अगर और एथलीट के बारे में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का। कितना फॉलोअर्स है? 260 मिलियन प्लस। 260 मिलियन प्लस फॉलोअर्स है। उसके बाद आते हैं ड्वेन जॉनसन, जो कि रॉक के नाम से भी जाने जाते हैं, जो कभी WWE खेलते थे, रेसलिंग भी किया है उन्होंने। उनका फॉलोअर्स कितना है? 220 मिलियन प्लस। और उसके बाद आते हैं मेसी, ये भी फुटबॉलर है, काफ़ी फेमस है। इनका कितना फॉलोअर्स है? 186 मिलियन प्लस। क्लियर है? तो ये लोग टॉप में है, लेकिन अगर क्रिकेटर के हिसाब से देखा जाए तो विराट कोहली फर्स्ट रैंक पे आते हैं जिनके 100 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो क्या बोला जा रहा है कि 3 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। और इस बार वाइल्ड लाइफ डे का थीम क्या है? फॉरेस्ट्स एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। क्लियर है? देखो, अगर तुम्हें इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स के बारे में पढ़ना है तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो का, और इधर आई बटन में भी डाल दूंगा। मैंने 2 वीडियो में सारा इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स कवर किया था, वो भी मंथ वाइज। तुम लोग जाके वहाँ पे देख सकते हो वो वाला वीडियो। लेकिन जो करंट ईयर होता है, करंट ईयर का सिर्फ डेट नहीं, थीम भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि करंट ईयर का थीम एग्जाम में पूछा जाता है। मतलब तुमसे ये नहीं पूछेगा कि तो 2015 का थीम बताओ, लेकिन 2021 का थीम तुमसे पूछ सकता है। क्लियर है? तो करंट ईयर का थीम याद रखना। और अगर सारा डेज एंड डेट्स पढ़ना है तो आई बटन में वीडियो दिया हुआ है, देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो क्या बोल रहा है। ऑस्ट्रेलिया हैज़ बीन प्रिपेयर्ड द लार्जेस्ट ग्रेनाइट टेम्पल ऑन द लाइन ऑफ थंजावुर। लाइन ऑफ थंजावुर में ऑस्ट्रेलिया क्या बना रहा है? लार्जेस्ट ग्रेनाइट टेम्पल बना रहा है ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पे? लाइन ऑफ थंजावुर में। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। जयदीप भटनागर has taken over the charge of प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB। तो PIB का प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं? जयदीप भटनागर। जयदीप भटनागर बन गए हैं नए प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ PIB। आगे बढ़ते हैं। देखो, 2 चैनल आता था टीवी पे, एक होता था लोकसभा टीवी और दूसरा है राज्यसभा टीवी। अभी क्या किया गया है रिसेंटली, दोनों चैनल को मर्ज करके एक नया चैनल बना दिया गया है, जिसका नाम क्या दिया गया है? संसद टीवी। संसद टीवी नाम दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है कि लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मर्ज करके क्या बनाया गया है नया। तो याद रखना, संसद टीवी बनाया गया है। आगे देखते हैं। इसके बाद देखो क्या आता है। नेशनल सेफ्टी डे। नेशनल सेफ्टी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 4 मार्च। नेशनल सेफ्टी डे मनाया जाता है कब? 4 मार्च को। और नेशनल सेफ्टी डे इस दिन क्यों मनाया जाता है? इस दिन हुआ था क्या? इस दिन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एस्टेब्लिश हुआ था। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इस दिन एस्टेब्लिश्ड हुआ था। तो उसी दिन को याद रखने के लिए 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसने एस्टेब्लिश किया था। तो हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने ये जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है इसको एस्टेब्लिश किया था।
अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एस्टेब्लिश किया था, और भी बता देता हूँ 1998 में एस्टेब्लिश किया था। तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1998 में। किसने एस्टेब्लिश किया था? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। और उसी दिन को याद रखने के लिए हर साल 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे मनाया जाता है। इसके बाद देखो यहाँ पे तुम लोगों को दिख ही रहा होगा कि सेकेंड वर्जन ऑफ द मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है, सेकेंड वर्जन जो है मैरीटाइम इंडिया समिट का, उसका। ठीक है। MC मेरी कॉम हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द चैंपियंस एंड वेटरन्स कमेटी। तो जो चैंपियंस एंड वेटरन्स कमेटी है उसके चेयरमैन के पोस्ट के लिए MC मेरी कॉम को अपॉइंट किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, MC मेरी कॉम को अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ द चैंपियंस एंड वेटरन्स कमेटी के लिए। इंडिया ने क्या किया है? इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट विथ फिलीपींस टू सप्लाई ब्रह्मोस मिसाइल एंड अदर डिफेंस इक्विपमेंट। जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसको और अदर्स डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करने का एक एग्रीमेंट है, इंडिया ने साइन किया है। किसके साथ? फिलीपींस के साथ। फिलीपींस के साथ ये जो एग्रीमेंट है वो साइन किया गया है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो क्या आ रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कायरन पोलार्ड बिकेम द सेकेंड प्लेयर इन द वर्ल्ड टू स्कोर 6 सिक्सेस इन एन ओवर आफ्टर युवराज सिंह इन T20 इंटरनेशनल। T20 इंटरनेशनल में एक ओवर में 6 बॉल पे 6 छक्के लगाने वाले दूसरे प्लेयर बन गए हैं वेस्ट इंडीज़ के कायरन पोलार्ड। और ये श्रीलंका के अगेंस्ट उन्होंने किया था, बॉलर का नाम था अकीला धनंजय, याद रखना। और वो सेकंड प्लेयर बन गए हैं। पहला प्लेयर कौन है? पहला प्लेयर हमारे इंडिया का युवराज सिंह है, जो कि T20 वर्ल्ड कप में किया था उन्होंने 2007 में स्टुअर्ट ब्रॉड के खिलाफ। और अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि ODI में वनडे इंटरनेशनल में पहला 6 छक्का एक ओवर में किसने मारा था, तो याद रखना हर्सल गिव्स ने मारा था। साउथ अफ्रीका के हर्सल गिव्स ने मारा था नीदरलैंड्स के अगेंस्ट, ये भी याद रखना। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? इंडियन एयरफोर्स टुक पार्ट इन एक्सरसाइज डिजर्ट फ्लैग फॉर द फर्स्ट टाइम इन UAE। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में एक एयर एक्सरसाइज होता है जिसका नाम क्या है? डेजर्ट फ्लैग। तो इसमें इंडियन एयरफोर्स पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा है डेजर्ट फ्लैग में। नेक्स्ट देखते हैं। बेंगलुरु हैज़ बीन द बेस्ट अमोंग द मेट्रोज ऑफ द कंट्री इन द मैटर ऑफ ईज ऑफ लिविंग। जो मेट्रोज है, मतलब जो बड़े बड़े शहर है, मेट्रो सिटीज़ जिनको बोला जाता है, उनमें से सबसे अच्छा ईज ऑफ लिविंग के मामले में सबसे ऊपर कौन सा शहर आया है? बेंगलुरु। बेंगलुरु रैंक 1 में आया है इन द मैटर ऑफ ईज ऑफ लिविंग, जो मेट्रो सिटी है उसके अंदर। उसके बाद आता है देखो न्यूजीलैंड ने क्या किया था। न्यूजीलैंड ने 5 मार्च को क्या किया था? एक वार्निंग इशू किया था। किसका? सुनामी का वार्निंग इशू किया गया था न्यूजीलैंड के द्वारा, क्योंकि वहाँ पे एक 8.0 रिक्टर स्केल में 8.0 का देखा गया था मात्रा अर्थक्वेक का। ठीक है, जिसके बाद न्यूजीलैंड ने क्या किया था? एक सुनामी का वार्निंग जारी किया था 5 मार्च को। तुम लोगों को बताना है क्या सुनामी अभी तक हुआ है कि नहीं, ये कमेंट में ज़रूर बताना। इटाली ने देखो क्या किया है। इटाली ने ब्लॉक कर दिया है जो शिपमेंट है कोविड-19 वैक्सीन एस्ट्राजेनेका का टू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जो कोविड-19 वैक्सीन है एस्ट्राजेनेका, उसका जो शिपमेंट था उसको इटाली ने क्या किया है? ब्लॉक कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं। ऋषभ पंत बिकेम द सेकेंड विकेट कीपर इन द वर्ल्ड टू स्कोर सेंचुरीज इन इंडिया, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। ऋषभ पंत बन गए हैं पूरे वर्ल्ड में एज अ सेकेंड विकेट कीपर, जो कि इंडिया में, इंग्लैंड में और ऑस्ट्रेलिया में तीनों जगह पे टेस्ट में सेंचुरी लगा चुके हैं। ठीक है, और ये टेस्ट मैच होगा, इन टेस्ट में लिख देता हूं। इन टेस्ट तीनों जगह पे टेस्ट में सेंचुरी लगा चुके हैं ऋषभ पंत। सेकेंड विकेट कीपर बैट्समैन है टू स्कोर सेंचुरीज इन थ्री कंट्रीज, इंडिया, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। और फर्स्ट पोजीशन में कौन है? पहला ऐसा काम किसने किया था? लेजेंड विकेट कीपर एडम गिलक्रिस्ट ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया के थे। एडम गिलक्रिस्ट ये पहले विकेट कीपर थे जिन्होंने तीनों कंट्रीज में सेंचुरी लगाए थे। उसके बाद ऋषभ पंत बन गए हैं दूसरे विकेट कीपर जिन्होंने ये काम करके दिखाया है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो क्या बोल रहा है पीएम मोदी। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उनको एक ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड मिला है। कहाँ पे? इंटरनेशनल एनर्जी कॉन्फ्रेंस में। इंटरनेशनल एनर्जी कॉन्फ्रेंस में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को एक ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। आगे बढ़ते हैं।
ओडिशा ने क्या किया है, ओडिशा हैज साइंड एन एग्रीमेंट विथ आर्केलॉर मित्तल टू इन्वेस्ट ₹50,000 करोड़ टू सेट अप अ स्टील प्लांट। जो मित्तल है उनके साथ ओडिशा ने एक एग्रीमेंट साइन किया है कि मित्तल जो है वो 50,000 करोड़ इन्वेस्ट करेगा उड़ीसा में एक स्टील प्लांट सेटअप करने के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितना सारा पॉइंट है वो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कुछ ऐसा पॉइंट तुम लोगों को देख के लगे कि शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जितना सारा पॉइंट है सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक भी पॉइंट मिस मत करना, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंडियन साइंटिस्ट हैव डिजाइंड एंड डेवलप्ड लो कॉस्ट ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ्स एट आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑब्जर्वेशनल साइंस। ये ब्रैकेट यहाँ पे नहीं होगा, फुल स्टॉप होगा। चलो, इंडियन साइंटिस्ट ने क्या किया है, इंडियन साइंटिस्ट ने डिजाइन किया है एंड डेवलप किया है एक लो कॉस्ट ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ्स, और ये डेवलप कहाँ पे किया गया है, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑब्जर्वेशनल साइंस में किया गया है। और ये जो रिसर्च था इसको लीड कौन कर रहा था, इसको लीड कर रहे थे अमितेश ओमर ये जो रिसर्च था इसको लीड कर रहे थे, और इनके लीडरशिप में ही ये बनाया गया है लो कॉस्ट ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ्स। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, 259 मेंबर्स हाई लेवल नेशनल कमिटी हैज बीन सेट अप टू कॉमेमोरेट द 75 years of independence under chairmanship of प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, 259 मेंबर्स का एक हाई लेवल नेशनल कमेटी बनाया गया है जो 75 ईयर्स हो रहा है हमारे इंडिपेंडेंस का, उसको मनाने के लिए। और इसका चेयरमैन कौन बन रहा है, चेयरमैन बन रहा है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या बोल रहा है, अशोक गुलाटी हैज बीन अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर इन कोटक महिंद्रा बैंक। अशोक गुलाटी को कोटक महिंद्रा बैंक के एडिशनल डायरेक्टर के पोस्ट के लिए अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा, इंडिया के जो जेवलिन थ्रोअर है नीरज चोपड़ा हैज ब्रोकन हिज प्रीवियस नेशनल रिकॉर्ड बाय थ्रोइंग 88.07 मीटर। उन्होंने अपना ही प्रीवियस रिकॉर्ड तोड़ा है, जो कि उनका ही नेशनल रिकॉर्ड था जेवलिन थ्रो का, उनको तोड़ के उन्होंने नया रिकॉर्ड सेट किया है 88.07 मीटर। और यहाँ पे तुम लोग मुझे बताओगे कि प्रीवियस रिकॉर्ड क्या था, प्रीवियस रिकॉर्ड उनका कितना था, ये देखते हैं कौन बताता है कमेंट में। कमेंट किया करो, जिसका आंसर पता है बताया करो, अगर नहीं पता है तो वो भी बोला करो कि सर ये नहीं पता, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो बोल दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोगों को कमेंट में बताना है कि प्रीवियस रिकॉर्ड उनका क्या था जेवलिन थ्रो का, जिसको तोड़ के उन्होंने ये नया रिकॉर्ड बनाया है 88.07 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने क्या किया है, उन्होंने इनॉग्रेट किया है द 29th एडिशन ऑफ न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर ऑन 5 मार्च। न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर जिसका 29th एडिशन है, जो कि 5 मार्च से स्टार्ट हुआ है, उसको इनागुरेट किसने किया है, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर जो है हमारे देश के रमेश पोखरियाल निशंक जी, उन्होंने इसको इनागुरेट किया है। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन ने क्या किया है, इनागुरेट किया है न्यू रिसर्च बिल्डिंग, जिसका नाम क्या दिया गया है, देशिकन भवन नाम दिया गया है नया रिसर्च बिल्डिंग का। और ये कहाँ पे इनागुरेट किया गया है, एट ICMR NGIL एंड OMD जो कि आगरा में है। ICMR NGIL एंड OMD में जो कि आगरा में है, वहाँ पे एक न्यू रिसर्च बिल्डिंग इनागुरेट किया गया है, किसके द्वारा, डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा, जिसका नाम क्या है, देशिकन भवन। आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। वेनेजुएला ने क्या किया है, इशूड अ नोट ऑफ 10 लाख बॉलीवर, मतलब वेनेजुएला का करेंसी, ये बॉलीवर वेनेजुएला का करेंसी है। और वेनेजुएला ने क्या किया है, एक नोट ऐसा इशू किया है जो एक नोट का वैल्यू है 10 लाख बॉलीवर। मतलब अगर हम इस तरीके से बोले कि अगर हमारे देश में सोचो कि एक नोट का वैल्यू 10 लाख रुपए हो जाए तो जैसा होगा, तो वेनेजुएला में कुछ इसी तरीके का काम हुआ है कि एक नोट का वैल्यू है 10 लाख बॉलीवर। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतना बड़ा नोट जनरली बनाया नहीं जाता है। क्लियर है, तो एग्जाम में ये आ सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी क्या किया है, उन्होंने इनॉग्रेट किया है फ्रेंडशिप ब्रिज ऑन March 9, 2021 बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में एक ब्रिज बनाया गया है जिसका नाम क्या दिया गया है, फ्रेंडशिप ब्रिज, जो कि 9 मार्च को उसका इनॉग्रेशन हुआ है। और इनॉग्रेशन किसने किया है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किया है।
आगे बढ़ते हैं। HDFC बैंक ने क्या किया है, HDFC बैंक हैज़ लॉन्च्ड स्मार्ट अप उन्नति फॉर वोमेन एंटरप्रेन्योर्स। जो वोमेन एंटरप्रेन्योर्स है उसके लिए HDFC बैंक ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम उन्होंने क्या दिया है, स्मार्ट अप उन्नति। आगे बढ़ते हैं। VS पार्थसारथी रिजाइंड एज द चेयरमैन ऑफ महिंद्रा ग्रुप। महिंद्रा ग्रुप के जो चेयरमैन थे VS पार्थसारथी, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। ये भी न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ख्याल रखना कि कौन चेयरमैन थे रिसेंटली जिन्होंने रिजाइन किया है। इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो नाम याद रखना VS पार्थसारथी। आगे बढ़ते हैं। इन द मैटेओ पेलिकॉन रैंकिंग सीरीज रिलीज्ड इन रोम, जो कि रोम में हो रहा था, मैटेओ पेलिकॉन रैंकिंग सीरीज, उसको कौन जीता है, बजरंग पुनिया ने वहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है बाय डिफीटिंग तुलगा तुमुर ओचिर। तुलगा तुमुर ओचिर को हरा के बजरंग पुनिया ने, हमारे देश के बजरंग पुनिया ने गोल्ड मेडल जीता है। कहाँ से, मैटेओ पेलिकॉन रैंकिंग सीरीज से, जो कि कहाँ पे हो रहा था, रोम में हो रहा था, इटली में। आगे बढ़ते हैं। ओडिशा रैंक्ड फर्स्ट among the 112 most polluted sites in the country released by CPCB। CPCB का जो रिपोर्ट था उसमें देखा गया है कि 112 जो मोस्ट पॉल्यूटेड साइट्स है इंडिया का, उसमें रैंक 1 में उड़ीसा आ गया है, जो कि काफ़ी हैरानी का बात है। लेकिन क्योंकि लास्ट कुछ टाइम से दिल्ली रह रहा था कंटिन्यूसली रैंक 1 में, और ये दिल्ली के लिए बहुत अच्छा बात है कि दिल्ली का रैंक नीचे जा रहा है, एक से हट के दिल्ली नीचे आ रहा है। इसका मतलब पॉल्यूशन का जो मामला है दिल्ली में वो थोड़ा थोड़ा शायद सुधर रहा है। लेकिन उड़ीसा के लिए काफ़ी चिंता का बात है कि उनका रैंक 1 हो गया है अभी, याद रखना। तो उड़ीसा का रैंक 1 है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिल्ली भी ऑप्शन में डाल सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि बहुत लोग दिल्ली देखते ही दिल्ली को मार्क कर देंगे, क्योंकि सभी को पता है दिल्ली में पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान में रखना। अभी उड़ीसा आ गया है रैंक 1 में, जो CPCB का रिपोर्ट है उसके अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, ऑल हेल्पलाइन नंबर्स ऑफ रेलवेज मर्ज इनटू अ सिंगल नंबर। रेलवे का जितना सारा हेल्पलाइन नंबर है, वो सारा हेल्पलाइन नंबर ने रेलवे ने क्या किया है, सारा नंबर को मिटा के मर्ज कर दिया है एक सिंगल नंबर पे। और वो सिंगल नंबर क्या है, 139। 139 रेलवे का हेल्पलाइन नंबर है फॉर क्वेरीज, कंप्लेंट्स एंड असिस्टेंट्स। क्वेरीज हो, कोई कंप्लेंट करना हो या फिर कोई हेल्प चाहिए हो, सारे मामले के लिए एक ही हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है रेलवे ने, और वो क्या है, 139। इससे पहले अलग अलग हेल्पलाइन नंबर था, उन्होंने सबको मर्ज करके एक सिंगल नंबर बना दिया है। चलो आगे देखते हैं। INS करंज जो कि एक सबमरीन है, इज बीइंग इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी ऑन 10 मार्च। 10 मार्च को INS करंज को इंडियन नेवी में शामिल किया गया है। और INS करंज क्या है, INS करंज एक सबमरीन है, नया सबमरीन है, जो कि इंडियन नेवी के अंदर शामिल किया गया है 10 मार्च को। DRDO ने क्या किया है, DRDO हैज सक्सीडेड इन द डेवलपमेंट ऑफ एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम। जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम है उसको डेवलप करने में DRDO को सक्सेस मिल चुका है। एयर प्रोपल्शन सिस्टम क्या है, देखो सबमरीन जब नीचे जाता है तो उसको फ्रेश एयर की ज़रूरत पड़ता है। तो अब क्या होगा, फ्रेश एयर लेने के लिए सबमरीन को ऊपर आना पड़ता है। तो अब क्या होगा, ऊपर बिना आए भी फ्रेश एयर मिल जाएगा सबमरीन को। तो DRDO ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम डेवलप करने में कामयाब हो चुका है। चलो काफ़ी बड़ी बात है ये भी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। P नीरज नयन हैज़ बीन नेम्ड एज DGP ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का नया DGP बन चुका है कौन, P नीरज नयन। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में भी इलेक्शन स्टार्ट हो चुका है और इलेक्शन के हिसाब से ये अभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। P नीरज नयन को नया DGP बनाया गया है वेस्ट बंगाल का, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। चलो आगे बढ़ते हैं। इंडियन नेवी ने क्या किया है, हैज़ डिप्लॉयड वोमेन ऑफिसर्स ऑन वारशिप्स दिस ईयर आफ्टर अ गैप ऑफ 23 ईयर्स। 23 ईयर्स के बाद इंडियन नेवी ने इस बार फिर से जो वारशिप्स होता है, जो जहाज वार में भेजा जाता है, वहाँ पे वोमेन ऑफिसर्स को डिप्लॉय किया है इंडियन नेवी ने। और आफ्टर अ गैप ऑफ 23 ईयर्स, मतलब 23 साल पहले ये काम किया था इंडियन नेवी ने, उसके बाद इस साल किया है कि फिर से वोमेन ऑफिसर को वारशिप में डिप्लॉय किया गया है। आगे बढ़ते हैं। IOCC एंड IDCO हैज साइंड एन एग्रीमेंट फॉर पैरादीप प्लास्टिक पार्क। जो पैरादीप में प्लास्टिक पार्क बनने वाला है उसके लिए IOCC एंड IDCO ने एक एग्रीमेंट साइन किया है कि ये दोनों मिलके वो
पैरादीप प्लास्टिक पार्क जो है उसमें काम करेंगे। आगे देखते हैं, इसरो एंड नासा। इसरो नासा हैव डेवलप्ड अ रेडार फॉर जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन। एक जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन चलाने वाले हैं इसरो और नासा मिलके, और इस मिशन के लिए दोनों ने मिलके एक रेडार डेवलप किया है। याद रखना कि इसरो और नासा ने मिलके ये रेडार डेवलप किया है। यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि नासा के साथ और कौन से देश का जो इंस्टीट्यूट है, या फिर जो इंस्टीट्यूट बोले या फिर क्या बोले, कौन से देश का जो संगठन है वो मिलके ये रेडार डेवलप किया है। या फिर ऐसा पूछ सकता है कि इसरो के साथ और कौन मिलके ये जो रेडार है वो डेवलप कर सकता है, कुछ भी पूछ सकता है घुमा के। या फिर इसरो का तुमसे पूछेगा या फिर नासा का पूछेगा। तो याद रखना इसरो और नासा ने मिलके ये जो रेडार है वो डेवलप किया है फॉर जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड एडिशन ऑफ इंडो उज्बेकिस्तान फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज। जो इंडो उज्बेकिस्तान फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज है उसका सेकेंड एडिशन अभी स्टार्ट हो चुका है, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है डस्ट लीक। डस्ट लीक नाम इसका दिया गया है, याद रखना। ये बाकी पॉइंट के हिसाब से उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी इनॉग्रेटेड 2 टेक्नोलॉजी सेंटर्स एट विशाखापट्टनम एंड भोपाल। नितिन गडकरी ने क्या किया है, जो कि यूनियन मिनिस्टर है, उन्होंने 2 नया टेक्नोलॉजी सेंटर का इनॉग्रेशन किया है। कहाँ पे? एक बना है विशाखापट्टनम में और दूसरा बना है भोपाल में। नेक्स्ट देखते हैं, तीरथ सिंह रावत सोन इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड के नए चीफ मिनिस्टर के रूप में कौन आ चुके हैं, कौन बन चुके हैं नए चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड का? तीरथ सिंह रावत। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, नए चीफ मिनिस्टर बने हैं अभी तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के। इसके बाद देखो क्या बोल रहा है, रोहित शर्मा हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय मेडिकल कंपनी ग्लेनमार्क फार्मा एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। मेडिकल कंपनी जो है ग्लेनमार्क फार्मा, उन्होंने अपने ब्रांड एम्बेसडर के लिए किसको अपॉइंट किया है? रोहित शर्मा को अपॉइंट किया गया है। आगे बढ़ते हैं, रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल हैज़ अनाउंस्ड टू प्रोवाइड वाईफाई बेस्ड इंटरनेट फैसिलिटी एट 5,957 रेलवे स्टेशन। बहुत सारे स्टेशन में ऑलरेडी प्रोवाइड हो चुका है वाईफाई फैसिलिटी, लेकिन रेलवे मिनिस्टर जो है हमारे पीयूष गोयल, उन्होंने ये बोला है कि और भी 5,957 रेलवे स्टेशन में वो वाईफाई बेस्ड इंटरनेट फैसिलिटी देंगे। इसके बाद आता है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है किसका? अमृत फेस्टिवल ऑफ इंडिपेंडेंस। जो मैंने कुछ देर पहले पढ़ाया, 259 मेंबर्स का एक कमेटी बन रहा है 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए, वो यही है। और वो मेंबरशिप जो बनाया जा रहा है सेलिब्रेट करने के लिए, उसका नाम ये दिया गया है कि अमृत फेस्टिवल ऑफ इंडिपेंडेंस। अमृत फेस्टिवल ऑफ इंडिपेंडेंस उसका नाम दिया गया है। और ये कहाँ से सेलिब्रेट होगा? फ्रॉम साबरमती आश्रम इन अहमदाबाद ऑन 12 मार्च। 12 मार्च से ये साबरमती आश्रम से स्टार्ट करेंगे, मतलब जो दांडी मार्च था उस तरीके का कुछ प्रोग्राम प्लान किया गया है, उस तरीके का कुछ किया जाएगा। क्लियर है? इसलिए साबरमती आश्रम से ही स्टार्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, यूएस डिफेंस सेक्रेटरी जनरल लॉयड जे ऑस्टिन। यूएस का जो डिफेंस सेक्रेटरी है जनरल लॉयड जे ऑस्टिन, वो एक 3 डे विजिट के लिए आए थे इंडिया फ्रॉम 19 मार्च। तो 19, 20 एंड 21 3 दिन विजिट के लिए वो आए थे यूएस डिफेंस सेक्रेटरी जनरल लॉयड जे ऑस्टिन। आगे बढ़ते हैं, चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन हैज़ इनॉग्रेटेड द 11th हॉकी इंडिया सब जूनियर नेशनल वुमेन चैंपियनशिप इन झारखंड। सीएम हेमंत सोरेन, तो हेमंत सोरेन सीएम है, ये तो पता चल गया, चीफ मिनिस्टर है। कौन से स्टेट के हैं? झारखंड के चीफ मिनिस्टर है। याद रखना, झारखंड के चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन। और उन्होंने क्या किया है? उन्होंने इनॉग्रेट किया है 11th हॉकी इंडिया सब जूनियर नेशनल वुमेन चैंपियनशिप का। नेक्स्ट देखते हैं, अमिताभ बच्चन हैज़ बीन ऑनर्ड बाय द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्चिव FIAF। अमिताभ बच्चन को सम्मान दिया गया है किस बात का? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्चिव के थ्रू, फिल्म आर्काइव्स के थ्रू उनको ये सम्मान दिया गया है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स के थ्रू उनको ये सम्मान दिया गया है, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? FIAF। आगे बढ़ते हैं, इंडियन रेलवेज हैज़ डिसाइडेड टू पे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स थ्रू श्रमिक कल्याण पोर्टल। इंडियन रेलवे के अंडर में जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स होते हैं उनको
पे करने के लिए इंडियन रेलवे ने क्या किया है, एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम दिया है श्रमिक कल्याण पोर्टल। आगे बढ़ते हैं। ICAR was awarded the King Bhumibol World Soil Day 2020 award। तो किंग भूमिबल वर्ल्ड सॉइल डे 2020 अवार्ड किसको मिला है, ICAR को मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, मिताली राज बिकेम द फर्स्ट इंडियन वोमेन क्रिकेटर टू कंप्लीट 10,000 रन इन इंटरनेशनल क्रिकेट। मिताली राज बन गए हैं पहला इंडियन वोमेन क्रिकेटर जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 रन कंप्लीट कर चुके हैं। क्लियर है, काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है ये भी इंडिया के लिए। वर्ल्ड किडनी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द सेकेंड थर्सडे ऑफ मार्च एवरी ईयर। वर्ल्ड किडनी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द सेकेंड थर्सडे ऑफ मार्च एवरी ईयर। तो इसका कोई पर्टिकुलर डेट नहीं है, हर साल मार्च का जो सेकेंड वीक होता है, सेकेंड थर्सडे होता है, उसी दिन मनाया जाता है वर्ल्ड किडनी डे। तो तुम लोग मुझे बताओगे कि इस साल वर्ल्ड किडनी डे कौन से डेट पे मनाया गया है, कमेंट में ज़रूर बताना कौन से डेट में मनाया गया था। ठीक है। डॉक्टर GP सामंत हैज़ बीन अपॉइंटेड टू चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया। डॉक्टर GP सामंत को कौन से पोस्ट के लिए अपॉइंट किया गया है, चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, नाम अच्छे से याद रखना, ये नाम थोड़ा लंबा है इनका। श्री मोहम्मद घाउस शुकुरे कमाल, श्री मोहम्मद घाउस शुकुरे कमाल, इनको अपॉइंट किया गया है कौन से पोस्ट के लिए, एडिशनल जज ऑफ कर्नाटक हाई कोर्ट। एडिशनल जज ऑफ कर्नाटक हाई कोर्ट के लिए किसको अपॉइंट किया गया है, श्री मोहम्मद घाउस शुकुरे कमाल को। और किसने अपॉइंट किया है उनको, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने उनको अपॉइंट किया है। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना। ये नाम तुम लोगों को याद हो ही जाएगा उम्मीद है, क्योंकि अगर कोई नाम इतना बड़ा है तो वो याद भी रहता है। तो ये मत सोचना कि हमें इसको मेमोराइज करना पड़ेगा, ये 2 बार देख लेना, नाम अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। एग्जाम में आएगा तो ऑप्शन में देखते ही आंसर कर पाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। इंडिया प्रिसाइडेड ओवर द ब्रिक्स कॉन्टैक्ट ग्रुप लास्टिंग फ्रॉम 9 to 11 मार्च। 9 to 11 मार्च जो ब्रिक्स कॉन्टैक्ट ग्रुप होने वाला था उसको प्रिसाइड किसने किया है, इंडिया ने उसको प्रिसाइड किया है। मतलब ये जो मीटिंग था वो इंडिया में हुआ है 9 से लेकर 11 मार्च तक। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इनॉग्रेटेड वाटर क्वालिटी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने क्या किया है, इनॉग्रेशन किया है किसका, वाटर क्वालिटी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल का। आगे बढ़ते हैं। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड एक्सप्रेस कार्गो टर्मिनल इन मार्च 2021। मार्च 2021 में केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में क्या किया है, इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड एक्सप्रेस कार्गो टर्मिनल इन लोगों ने बनाया है। किसने बनाया है, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। आगे बढ़ते हैं। श्री नितिन गडकरी हैज़ इनॉग्रेटेड यूथ एम्पावरमेंट कॉन्फ्रेंस। इन्होंने इससे पहले भी एक चीज़ का इनॉग्रेट किया, हम लोगों ने देख लिया है, और एक चीज़ का इनॉग्रेशन इन्होंने किया है, क्या, यूथ एम्पावरमेंट कॉन्फ्रेंस। तो जैसे कि देख सकते हो मार्च के महीने में इनॉग्रेशन वाला जो CA है वो काफ़ी आ चुका है। इनॉग्रेशन के ऊपर से काफ़ी क्वेश्चन बन सकता है मार्च से, तो जितना सारा इनॉग्रेशन का क्वेश्चन है ये याद रखना, याद रखने की कोशिश करना। और आगे देखोगे, इससे पहले डॉक्टर हर्षवर्धन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं एक पॉइंट में, आगे जाके उनका नाम भी और कुछ बार आएगा क्योंकि उन्होंने भी बहुत सारा काम किया है मार्च के महीने में। तो इनॉग्रेशन वाला जो डेटा है वो इंपॉर्टेंट बनता है मार्च के महीने से, और डॉक्टर हर्षवर्धन से रिलेटेड डेटा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। तो चलो आगे देखते रहते हैं। और क्या बोल रहा है, देखो बोलते बोलते आ गया। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन इनॉग्रेटेड न्यू ग्रीन कैंपस प्रीमिसेस ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ रिसर्च, NIREH, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ रिसर्च का न्यू ग्रीन कैंपस प्रीमिसेस का इनॉग्रेशन किसने किया है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने, जो कि यूनियन मिनिस्टर भी है। आगे बढ़ते हैं। Deepak Misra has been appointed the next Director and Chief Executive of the Indian Council of Research on International Economic Relations। इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च का नेक्स्ट डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए हैं कौन, दीपक मिश्रा। वो भी कहाँ के लिए, इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। RH-560 क्या है, साउंडिंग रॉकेट है, जिसको लॉन्च किसने किया है, इसरो ने लॉन्च किया है। तो एग्जाम में बन सकता है इसरो के द्वारा लॉन्च किया हुआ रिसेंट साउंडिंग रॉकेट का नाम क्या है, ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है, याद रखना RH-560 यही नाम है रॉकेट का। आगे बढ़ते हैं।
देखो, पृथ्वी शॉ बिकम्स द फर्स्ट प्लेयर हु कंप्लीटेड 800 रन्स इन द सिंगल एडिशन ऑफ विजय हजारे ट्रॉफी। जो विजय हजारे ट्रॉफी होता है, जो वनडे टूर्नामेंट होता है सारे स्टेट के बीच में इंडिया का, तो उसमें पृथ्वी शॉ पहला ऐसा प्लेयर बन चुके हैं जो एक ही एडिशन में, एक सिंगल एडिशन में 800 रन मार चुके हैं। इस बार पृथ्वी शॉ बहुत अच्छे फॉर्म में था और 800 रन वो स्कोर कर चुके हैं पूरे विजय हजारे ट्रॉफी में। मतलब हर एक मैच में उन्होंने रन किया, 200 बनाया, 150 बनाया, बहुत अच्छा खेला और मुंबई इस बार चैंपियन भी हुआ। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। 20 राइटर्स हैव बीन अनाउंस्ड टू बी अवार्डेड साहित्य अकादमी अवार्ड 2020। तो साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 इस बार कितने राइटर्स को मिलने वाला है? 20 राइटर्स को मिलने वाला है। इतने ज़्यादा राइटर्स को मिलने वाला है, इसलिए मैंने नाम इंक्लूड नहीं किया किसी का, क्योंकि 20 राइटर्स का नाम किसी को याद नहीं रहेगा। ठीक है, अगर 1-2 राइटर्स का नाम होता तो मैं इंक्लूड कर भी देता। ठीक, फिर भी अगर तुम लोगों को राइटर्स का नाम जानना है तो कमेंट में ज़रूर बता देना, नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा 20 राइटर्स का नाम। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। अभी नेक्स्ट देखो, फिर से आ गए मिताली राज। मिताली राज बिकेम्स फर्स्ट फीमेल प्लेयर टू स्कोर 7000 रन्स इन ओडीआई क्रिकेट। पहला फीमेल प्लेयर बन गए हैं जो कि ओडीआई क्रिकेट में 7000 रन स्कोर कर चुके हैं। वो कौन बने हैं? हमारे देश के मिताली राज। और याद रखना, रिसेंटली इनके ऊपर एक इनका बायोपिक भी बन गया है जो कि बहुत जल्द आने वाला है, रिलीज होने वाला है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है मिताली राज के ऊपर से जो भी क्वेश्चन है। झारखंड कैबिनेट ने क्या किया है? हैज़ अप्रूव्ड द एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी टू मेक 75% रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर जॉब्स। प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में 75% रिजर्व करने का जो डिसीजन है उसको अप्रूव कर दिया है झारखंड कैबिनेट ने एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के अंदर। आगे बढ़ते हैं। विराट कोहली हैज़ बिकेम द फर्स्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड टू कंप्लीट 3000 रन्स इन T20 इंटरनेशनल। T20 इंटरनेशनल में फास्टेस्ट 3000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं विराट कोहली। ठीक है, वर्ल्ड के अभी किसी भी बैट्समैन का T20 इंटरनेशनल में 3000 रन नहीं है। फास्टेस्ट 2000 रन था किसका? फास्टेस्ट 2000 रन था ब्रेंडन मैककलम का। मैककलम का याद रखना, न्यूजीलैंड के फॉर्मर क्रिकेटर और फॉर्मर कैप्टन भी रह चुके हैं ब्रेंडन मैककलम। बहुत अच्छे क्रिकेटर थे, बहुत अच्छे विकेट कीपर थे, बहुत अच्छे फील्डर थे, बहुत अच्छे कैप्टन भी थे। ठीक है, तो उनका था फास्टेस्ट 2000 रन और फास्टेस्ट 3000 रन बनाया है हमारे देश के कैप्टन ने, विराट कोहली ने। चलो आगे बढ़ते हैं। भवानी देवी हैज़ बिकेम द फर्स्ट इंडियन फेंसर टू क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक्स। ये काफ़ी गर्व के बात है, काफ़ी प्राउड फील करने का बात है कि भवानी देवी बन गए हैं फर्स्ट इंडियन फेंसर टू क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक्स। पहले इंडियन फेंसर वो बन गए हैं जो कि ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा गवर्नमेंट पास्ड अ बिल टू एस्टेब्लिश योग आयोग फॉर द प्रमोशन रेगुलेशन ट्रेनिंग ऑफ योगा। जो प्रमोशन रेगुलेशन ट्रेनिंग है योगा का, उसके लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया है टू एस्टेब्लिश, किसको एस्टेब्लिश करने के लिए? एस्टेब्लिश योग आयोग। योग आयोग को एस्टेब्लिश करने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया है। और योग आयोग का एम क्या होगा? प्रमोशन रेगुलेशन ट्रेनिंग ऑफ योगा। रेगुलेशन ट्रेनिंग जो होता है योगा का, इसको प्रमोट करना। चलो आगे बढ़ते हैं। मधुमक्खी बर्ड प्रोजेक्ट इज टू बी लॉन्च्ड बाय खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन क्या करने जा रहा है? एक मधुमक्खी बर्ड प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि लॉन्च कर चुके हैं वो लोग अभी तक। P.K. सिन्हा हैज़ रिजाइंड एज चीफ एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जो चीफ एडवाइजर थे P.K. सिन्हा, उन्होंने रिसेंटली रिजाइन कर दिया है अपने पोस्ट से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्री शंकर मुरली मेड अ प्लेस फॉर द टोक्यो ओलंपिक्स इन लॉन्ग जंप इवेंट। तो श्री शंकर मुरली को लॉन्ग जंप इवेंट में टोक्यो ओलंपिक्स का जो क्वालिफिकेशन है वो मिल चुका है, उनको जगह मिल चुका है टोक्यो ओलंपिक में इन द लॉन्ग जंप इवेंट। और फेंसिंग में किसको मिला है? भवानी देवी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द क्लोजर ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। जो हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, उसको बंद करने का जो निर्देश था उसको अप्रूव कर दिया है यूनियन कैबिनेट ने। यूनियन कैबिनेट ने उसको अप्रूव कर दिया है कि जो हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, इसको बंद कर दो। आगे बढ़ते हैं।
DBSE वॉज डिक्लेयर्ड द बोर्ड ऑफ एजुकेशन इन दिल्ली। दिल्ली का जो बोर्ड ऑफ एजुकेशन है उसके लिए DBSE को डिक्लेयर कर दिया गया है कि DBSE अब से दिल्ली बोर्ड ऑफ एजुकेशन है। ठीक है, जैसे हमारे वेस्ट बंगाल का है WBBSE या फिर WCHSE, तो इस तरीके के DBSE दिल्ली का एजुकेशन बोर्ड बन चुका है। इससे पहले दिल्ली का कोई अपना ऐसा एजुकेशन बोर्ड नहीं था, CBSE बोर्ड या फिर ICSE बोर्ड ये सब चलता था, लेकिन अभी DBSE बन चुका है दिल्ली का अपना बोर्ड ऑफ एजुकेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। रिजवान अहमद हैज़ बिकम वर्ल्ड्स फर्स्ट मुस्लिम एक्टर टू बी नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर अवार्ड। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि तुम लोगों को लगेगा इससे पहले भी तो बहुत सारे मुस्लिम एक्टर ऑस्कर में नॉमिनेशन मिल चुका है, लेकिन इससे पहले जितने भी मुस्लिम एक्टर को ऑस्कर में नॉमिनेशन मिला था वो सारे साइड रोल के लिए मिला था। तो यहाँ पे ये ऐड कर लो फॉर लीड रोल। लीड रोल के लिए रिजवान अहमद पहले मुस्लिम एक्टर बन चुके हैं जिसको ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड एडिशन ऑफ द इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका IBSA इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका वोमेन्स फोरम मीटिंग वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। जो थर्ड एडिशन है इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका वोमेन्स फोरम मीटिंग, वो कहाँ पे हुआ है? वो न्यू दिल्ली में हुआ है, याद रखना। इसके बाद आते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द स्टॉप टीवी बोर्ड ऑफ पार्टनरशिप। जो स्टॉप टीवी बोर्ड ऑफ पार्टनरशिप है उसके चेयरमैन के पोस्ट के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन जी को अपॉइंट किया गया है। आगे बढ़ते हैं। M.A. गणपति हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। जो NSG है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, उनके डायरेक्टर जनरल के पोस्ट के लिए M.A. गणपति जी को अपॉइंट किया गया है। Pan IIT Alumni India Global Virtual Technology Summit will held between 26 and 27 जून। 26 and 27 जून में होने वाला है जो पैन IIT Alumni India Global Virtual Technology Summit है। याद रखना ये जून के महीने के एंड में होने वाला है, 26-27 में। तो जब जून का करंट अफेयर्स कराएंगे फिर से इसको लेके डिस्कस करेंगे तब। अभी आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ने क्या किया है? Government has implemented vehicle scrapping policy to reduce the vehicles that cause pollution। जो भी गाड़ी पोल्यूशन घटाता है उसको रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है? व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया है। आगे बढ़ते हैं। Italy has signed इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस इटाली ने साइन किया है। जिनको इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में नहीं पता उनको बता देता हूं कि कुछ दिन पहले ही मैंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर वीडियो बनाया था, तो उस वीडियो का लिंक भी मैं अभी आई बटन में डाल रहा हूं और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो वहां से अगर चाहो तो वो वीडियो भी देख सकते हो। डिटेल सेशन है, जितना सारे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और हेडक्वार्टर से उनके ऊपर डिटेल सेशन है, तो जाके देख सकते हो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। और जो लोग देखे हो वो लोग कमेंट में बताना कि सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। डॉक्टर सोनू गांधी रिसीव्ड द ACRB वोमेन्स एक्सीलेंस अवार्ड। सर्व वोमेन एक्सीलेंस अवार्ड किसको मिला है? डॉक्टर सोनू गांधी को मिला है सर्व वोमेन्स एक्सीलेंस अवार्ड। आगे बढ़ते हैं। PGIMER has become the first institute in the world to achieve 100% success in catching Cushing syndromes। PGIMER बन चुका है फर्स्ट इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड का पहला इंस्टीट्यूट बन चुका है जो कि 100% सक्सेस अचीव कर चुका है। किसके लिए? कैचिंग कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम्स को पकड़ने के मामले में PGIMER फर्स्ट इंस्टीट्यूट बन चुका है जिसको 100% सक्सेस मिला है। आगे बढ़ते हैं। The Ministry of Defence has contracted for Milan-2T anti-tank guided missiles with Bharat Dynamics Limited। भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है फॉर Milan-2T एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स के लिए। ठीक है। $200 million ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस वाज गिवन बाय वर्ल्ड बैंक फॉर इम्यूनाइजेशन टू बांग्लादेश। जो कोविड-19 है उससे बचने के लिए, इम्यून करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है? बांग्लादेश को $200 मिलियन का फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया है। आगे देखते हैं। न्यू दिल्ली विल होस्ट द इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रांस ट्राइलैटरल डायलॉग इन अप्रैल 2021। तो अप्रैल 2021 में इसको लेके फिर से अप्रैल के एंड में डिटेल में डिस्कस करेंगे थोड़ा।
न्यू दिल्ली अभी होस्ट करने वाला है जो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रांस का ट्राइलेटरल डायलॉग है उसको, और वो कब होने वाला है, वो अप्रैल 2021 में होने वाला है। चलो आगे देखते हैं। कॉन्डक्ट कॉम्बैट एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन नेवी, ये भी नहीं होगा यहाँ पे, इंडियन नेवी एंड बहरीन नेवी इन द पर्शियन गल्फ नेम्ड ऑपरेशन संकल्प। तो बहरीन नेवी और इंडियन नेवी के बीच में जो कॉन्डक्ट कॉम्बैट एक्सरसाइज हुआ है पर्शियन गल्फ में, उसका नाम क्या दिया गया है, उसका नाम दिया गया है ऑपरेशन संकल्प। क्लियर है, आगे बढ़े। इसके बाद देखो क्या आता है, एनटीपीसी। अभी इस एनटीपीसी का मतलब नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज मत समझ लेना, रेलवे वाला जिसका एग्जाम चल रहा है 2 महीने से, वो वाला एनटीपीसी नहीं है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन हैज़ बीन awarded the Role Model Award at the 11th CII National Human Resource Excellence Award 2020-21। जो 2020-21 का CII नेशनल ह्यूमन रिसोर्स एक्सीलेंस अवार्ड है उसमें रोल मॉडल अवार्ड किसको मिला है, एनटीपीसी को मिला है। और एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन को मिला है ये रोल मॉडल अवार्ड, कहाँ पे, 11th CII नेशनल ह्यूमन रिसोर्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020-21 में। आगे बढ़ते हैं। अरिंदम बागची हैज टेकन चार्ज एज द स्पोक पर्सन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया। अरिंदम बागची ने चार्ज ले लिया है अपना, किस पोस्ट के लिए, एज द स्पोक्स पर्सन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक पर्सन के रूप में अरिंदम बागची ने अपना जो चार्ज है वो ले लिया है। राजस्थान गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड सीएम चिरंजीवी योजना ऑन 1 मई, हैज़ लॉन्च नहीं होगा यहाँ पे, विल लॉन्च होगा, सॉरी, विल लॉन्च सीएम चिरंजीवी योजना ऑन 1 मई 2021। राजस्थान गवर्नमेंट ने ये डिसीजन ले लिया है कि सीएम चिरंजीवी योजना वो लोग लॉन्च करेंगे कब, 1 मई 2021 को। मणिपुर हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द मॉडल स्टेट फॉर वन धन विकास योजना। जो वन धन विकास योजना है इसके लिए मॉडल स्टेट डिक्लेयर किया गया है मणिपुर को। याद रखना, मणिपुर को मॉडल स्टेट डिक्लेयर किया गया है फॉर वन धन विकास योजना के लिए। आगे बढ़ते हैं। दिव्यांश सिंह पावर ओन अ ब्रोंज मेडल इन द 10 मीटर एयर राइफल कंपटीशन एट द ISSF वर्ल्ड कप। जो ISSF वर्ल्ड कप हुआ है वहाँ पे 10 मीटर एयर राइफल कंपटीशन में दिव्यांश सिंह पावर को ब्रोंज मेडल मिला है। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड ऐप स्टोर ऑफ इंडिया इज मोबाइल सेवा ऐप स्टोर। मोबाइल सेवा ऐप स्टोर जो है वो इंडिया का पहला अपना खुद का डेवलप किया हुआ ऐप स्टोर है। इंडिजीनियसली डेवलप का मतलब होता है बाहर का हेल्प के बिना खुद डेवलप करना। तो ये खुद इंडिया में डेवलप हुआ है मोबाइल सेवा ऐप स्टोर, ठीक है, जो कि इंडिया का पहला इंडिजीनियसली डेवलप्ड ऐप स्टोर है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर शोभना कपूर हैज़ बीन गिवन द सर्व वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड। डॉक्टर शोभना कपूर को क्या दिया गया है, सर्व वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है डॉक्टर शोभना कपूर को। इंडिया हैज़ अचीव्ड द गोल ऑफ एस्टेब्लिशिंग 70K ऑफ आयुष्मान भारत हेल्थ एंड हेल्थ सेंटर। 70K का मतलब होता है 70,000, पता होगा ना तुम लोगों को। तो 70,000 जो आयुष्मान भारत हेल्थ एंड हेल्थ सेंटर है वो इंडिया अचीव कर चुका है। ये जो गोल था इंडिया का कि 70,000 ऐसा आयुष्मान भारत हेल्थ सेंटर एस्टेब्लिश करना है, उस गोल को इंडिया ने अचीव कर लिया है ऑलरेडी मार्च के महीने में। आगे बढ़ते हैं। ये आज के सेशन का लास्ट पॉइंट है। श्री नरेंद्र कुमार व्यास एंड श्री नरेश कुमार चंद्रवंशी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एडिशनल जज ऑफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। दोनों को अपॉइंट किया गया है एडिशनल जज के रूप में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का। किसको, श्री नरेंद्र कुमार व्यास को एंड श्री नरेश कुमार चंद्रवंशी, दोनों को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है वीडियो तुम लोगों को अच्छा लगा होगा। जो क्वेश्चन मैंने पूछा है कमेंट में उसका आंसर ज़रूर देते हुए जाना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, और अपने सारे दोस्तों में जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर ज़रूर करना। और हाँ, अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना अगर मर्जी हो तो, अच्छा लगे तो। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।